हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने देखा था रैशनलाइजेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा था और कुछ एनसीईआरटी के हमने एग्जाम्पल्स भी करे थे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, या तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.4। हम 1.4 एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इररेशनल। आपको बताना है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इररेशनल नंबर कौन सा है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैंने ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ना कुछ 6 रिजल्ट्स हैं वो बताना चाहूँगी और फिर ये क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। पहला रिजल्ट है इररेशनल नंबर, इररेशनल प्लस इररेशनल। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट इज irrational minus irrational। Third is irrational into irrational, and fourth one is irrational divide by irrational। अब आप जल्दी से सोचिए कि ये चारों में क्या होगा। अगर मैं कोई दो इररेशनल नंबर लूं और उन्हें ऐड करूं तो क्या आएगा? क्या वो इररेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा? आपसे ये पूछा है। सिमिलरली अगर मैं दो इररेशनल नंबर लूं और उन्हें सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या इररेशनल नंबर आएगा या रैशनल नंबर आएगा? सिमिलरली इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ है डिवीजन का साइन। जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है चारों का आंसर। ठीक है, देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होगा चारों का आंसर। कुछ बच्चे कहेंगे ना मैम इररेशनल प्लस इररेशनल तो क्या होता है? इररेशनल ही होता है। कुछ बच्चे ये कहेंगे। सिमिलरली बच्चे कहेंगे इररेशनल माइनस इररेशनल भी मैम इररेशनल ही होता है। यहाँ भी यही कहेंगे, यहाँ भी यही कहेंगे। तो अब मैं बताती हूँ इन चारों के एग्जैक्ट आंसर है क्या। लेट सपोज करो आपने ले लिया √2। आपने एक तो इररेशनल नंबर ले लिया √2, दूसरा आपने इररेशनल नंबर ले लिया -√2। ठीक है, एक तो लिया आपने √2 और दूसरा लिया -√2। इनको मैंने क्या कर दिया? ऐड। तो अब बताओ क्या होगा? √2 में से √2 गए तो क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अगर मैंने कोई दो इररेशनल नंबर लिए, उन्हें मैंने ऐड किया तो क्या आ रहा है मेरा? 0। और 0 क्या होता है? एक मेरा 0 एक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। 0 एक रैशनल नंबर होता है। मान लो मैंने ले लिया, एक मैंने ले लिया √2, एक मैंने ले लिया √3। अब बताओ क्या होगा? जब मैं √2 को √3 में ऐड करूंगी तो ये क्या आएगा? एक इररेशनल नंबर आएगा। तो आपको मैम ये क्या बात हुई? जब मैंने दो इररेशनल नंबर लिए, उन्हें ऐड किया तो रैशनल नंबर भी आ रहा था। सिमिलरली मैंने दो इररेशनल नंबर को ऐड किया तो इररेशनल नंबर भी आ गया। दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों ही केस पॉसिबल है। इसका आंसर क्या होता है? बोथ। याद रखना है आपको, क्या होता है? बोथ होता है। अगर आप दो इररेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ इररेशनल नंबर ही होगा आंसर, रैशनल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड की। सेकंड टाइप क्या है? जब इररेशनल नंबर में से मैं इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तब क्या आएगा? तभी भी बेटा क्या आंसर होता है? तब भी बोथ आंसर होता है। बोथ, तब भी क्या होता है? बोथ होता है। जब आप इररेशनल नंबर को इररेशनल से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रैशनल ही, सिर्फ इररेशनल ही आएगा।
रैशनल भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ, दोनों पॉसिबल है, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है। सिमिलरली आप यहाँ देखो, आपको दे दिया इरैशनल नंबर में, आप इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ भी बेटा आंसर आएगा बोथ। यहाँ क्या आंसर आएगा, बोथ। कैसे, इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। इरैशनल देखो, मैंने लिया मान लो √2 इंटू √8। √2 इंटू √8 क्या होता है, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा √16। और √16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, मैंने ले लिया √3 इंटू √7, ये क्या आएगा √21। और ये क्या है, ये इरैशनल नंबर है। ये क्या है, इरैशनल नंबर। तो जब आप दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरैशनल नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, बोथ होगा। अब इधर देखो, जब मैं इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तब क्या हो सकता है, मान लो बेटा मैंने एक ले लिया √8, ठीक है, और दूसरा इरैशनल नंबर मैंने ले लिया √2। जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, 8/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √4, क्योंकि 2 4 क्या होता है 8। तो √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया रैशनल। सिमिलरली मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैं देखती हूँ कैमरे में आ रहा है, बिल्कुल कैमरे में आ रहा है। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया √21/√7। मान लो मैंने ये दो इरैशनल नंबर ले लिए, तो जब आप इन्हें काटोगे तो क्या आएगा, √21/7, सो इट इज 7 3 तो रूट क्या आ गया, √3। और √3 क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जब मैं इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तभी भी दोनों आंसर पॉसिबल है, रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल नंबर भी आ सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ होगा। आया समझ आपको, आया आपको अच्छे से समझ, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, पक्का ध्यान रखोगे ना। अच्छा, इस बच्चे क्या है, कुछ बच्चे सोचेंगे मैम ने ये वाला तो एग्जांपल बताया ही नहीं। लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे रैशनल का आपको दे देती हूँ, रैशनल नंबर का आपको दे देती हूँ। देखो मान लो मैंने ले लिया 5 + √2, ये इरैशनल नंबर है, बिल्कुल है। दूसरा मैंने क्या लिया, मान लो दूसरा मैंने ले लिया 4 + √2, ये भी इरैशनल नंबर है। जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, 5 + √2 -4 -√2। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। 5 में से 4 गया, क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें भी इरैशनल माइनस इरैशनल में भी रैशनल का केस आ गया। तो ये भी आंसर, इसका भी आंसर क्या होता है, बोथ होता है, दोनों पॉसिबल है। आया समझ आपको इतना, चाहे इरैशनल प्लस इरैशनल भी दोनों आंसर पॉसिबल है, इरैशनल माइनस इरैशनल भी दोनों आंसर पॉसिबल है, इरैशनल इनटू इरैशनल भी दोनों आंसर पॉसिबल है, और इरैशनल डिवाइड बाय इरैशनल भी दोनों पॉसिबल हैं, रैशनल और इरैशनल। आपको आ गया होगा अच्छे से समझ। अब मैं क्या ले लेती हूँ, एक और पढ़ा देती हूँ, इस जल्दी से इसे रब कर, जल्दी से इसे लिख लो ताकि मैं इसे रब कर दूँ। एक और चीज बतानी है मेरे को। तो अब देखते हैं ये चारों के चारों, अब यहाँ पे क्या दे दिया, वहां पर क्या था, दोनों ही इरैशनल थे। यहाँ क्या है, एक रैशनल और एक इरैशनल, यहाँ पे बीच में साइन प्लस का, एक रैशनल और इरैशनल माइनस साइन, रैशनल इनटू इरैशनल और रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल। अब यहाँ बताओ क्या होगा, जब मैं एक रैशनल में, जब मैं रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर को ऐड करती हूँ ना, तो आपको याद रखना है इसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। ये आपको चीज याद रखनी है। अगर मैं रैशनल नंबर में, अगर मैं रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ऐड करूंगी ना, तो वो आंसर हमेशा क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, कभी भी रैशनल पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या होगा, इरैशनल।
अब सेकंड केस देखो, जब आपका रैशनल को मैं इरैशनल से सब्ट्रैक्ट करूं, रैशनल माइनस इरैशनल क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होता है, इरैशनल होता है। वो भी क्या होता है, हमेशा इरैशनल, ऑलवेज इरैशनल। रैशनल में से अगर मैं इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इरैशनल आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रैशनल को अगर मैं इरैशनल से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर क्या आएगा, देखो तब भी आंसर क्या आता है, इरैशनल आता है, तब भी आंसर क्या आता है, इरैशनल आता है। लेकिन एक केस में इरैशनल नहीं आता, क्या है, एक केस में इरैशनल नहीं आता, और वो केस कौन सा है, अगर आपका रैशनल मान लो, सपोज करो आपका रैशनल नंबर क्या हो, 0 हो, 0 इंटू इरैशनल नंबर क्या होता है, 0 इंटू इरैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल, सॉरी 0 इंटू इरैशनल नंबर क्या होता है, 0 होता है। वो क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। तो हर केस में, एवरी केस में रैशनल इंटू इरैशनल क्या होगा, इरैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर रैशनल में क्या दे रखा हो, रैशनल अगर 0 हो तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। बाकी सब केसेस में क्या होता है, इरैशनल होता है। लेकिन अगर रैशनल नंबर मेरा 0 दे दे तो रैशनल इंटू इरैशनल क्या हो जाएगा, मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा, ना कि इरैशनल। ठीक है, बाकी सब केसेस में इरैशनल होगा, लेकिन जहां पे हमारा रैशनल 0 होगा उस केस में क्या हो जाएगा, आंसर रैशनल नंबर आ जाएगा। अब सिमिलरली इस केस में देखो, रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल हमेशा क्या होता है, इरैशनल होता है, हमेशा क्या होता है, इरैशनल होता है। बट एक केस में यहाँ पे भी नहीं होता, एक केस में यहाँ भी नहीं होता। क्या नहीं होता, अगर आपको 0 डिवाइड बाय इरैशनल दे दे, अगर आपको 0 डिवाइड बाय इरैशनल दे दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आपको इन दोनों बस केसेस में याद रखना है, अगर रैशनल नंबर हमारा कोई रैशनल अगर 0 दे रखा है ना, तो ही बस वो होगा रैशनल नंबर, अदरवाइज चारों का आंसर क्या होता है, इरैशनल नंबर, अदरवाइज क्या होता है, इरैशनल नंबर। आया समझ आपको? अब आप तो ये आराम से कर लोगे। देखो पहला देखो, रैशनल में से इरैशनल क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है। रैशनल में से इरैशनल सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर क्या आता है, ऑलवेज इरैशनल। क्या आएगा, इरैशनल। आप पेपर में चाहो तो ये वाली प्रॉपर्टी लिख भी देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस, सॉरी 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट को हटा देती हूँ, ब्रैकेट को हटाया मैंने, यहाँ पे आ गया माइनस रूट 20। अब देखो यहाँ पे है प्लस का रूट 23, यहाँ है माइनस का रूट 23, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया 3। और 3 क्या होता है, 3 एक रैशनल नंबर होता है, 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर होगा रैशनल नंबर। अब ये वाला देखो, देखो यहाँ पे ना कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2/7। ये क्या है, एक हाँ रैशनल नंबर है, ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां p इंटीजर q इंटीजर, नीचे 0 नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। यहां देखो, यहां क्या है, रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल, रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल क्या होता है, इरैशनल होता है। क्या होता है, इरैशनल होता है। आप कहोगे मैम रैशनल क्यों नहीं हुआ, रैशनल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाला जो रैशनल नंबर है वो है 1। अगर 0 होता ना तो ये रैशनल नंबर बन जाता, अगर 0 के अलावा और कोई भी केस है तो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। अब ये वाला लास्ट देखो, ये है रैशनल नंबर और ये है इरैशनल नंबर। रैशनल इंटू इरैशनल क्या होता है, रैशनल इंटू इरैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है,
इरेशनल। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कहोगे मैम रैशनल क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो 2 दे रखा है, 0 नहीं दे रखा। अगर यहाँ 0 होता तो क्या केस बन जाता, रैशनल का बन जाता। तो आ गए आपको समझ वाले सारे क्वेश्चन, आ गए आपको अच्छे से समझ। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। सो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली आपको इनको सॉल्व करके, खोल खाल के, मल्टीप्लाई करके आपको इनका आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, हम ये वाला सबसे पहले ये वाला करते हैं। देखो 3 + √3 × 2 + √2 दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो पहले आप क्या करोगे, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या लिखोगे, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर यहाँ क्या साइन आएगा, यहाँ साइन आएगा प्लस का। फिर किसे मल्टीप्लाई करोगे, √3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी से कर लोगे 2 + √2 से। ठीक है, आया समझ। अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 × 2 क्या होता है 6, यहाँ क्या होगा 3 √2, इस 3 को अंदर मत ले जाना रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 √2 प्लस यहाँ क्या होगा 2 √3, 2 √3 लिखो या √3 2 लिखो, बात तो एक ही है। प्लस अब यहाँ क्या होगा √3 × √2। मैंने कहा जब रूट के अंदर हो दोनों और मल्टीप्लाई में हो तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ क्या आएगा आंसर √6। तो ये है आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ आपको अच्छे से, आ गया अच्छे समझ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 × 3 - √3। आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे अरे भाई ये तो एक आइडेंटिटी है जो मैम ने अभी बताई। कौन सी आइडेंटिटी, a + b × a - b, जो क्या होती है a² - b²। यही है ना, देखो a + b × a - b, तो क्या होगा a², a क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ b क्या है, b है यहाँ पे √3 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। तो 9 में से 3 गए क्या होता है 6। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। आया समझ आपको अच्छे से, आया समझ अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे भाई ये भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, a + b का होल स्क्वायर की, जो क्या होती है a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab, यही होती है ना। तो यहाँ लिख लो a क्या है यहाँ पे √5 है, तो दैट मीन्स √5 का स्क्वायर, प्लस b क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे √2, तो मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू a क्या है, a है हमारा √5 और b क्या है हमारा √2, ये हमारा आ जाएगा। आया समझ। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 5, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ आ जाएगा 2 × दोनों रूट में होते हैं, दोनों चीजें तो मल्टीप्लाई में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √5 × √2 क्या होगा √10। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 + 2 क्या होता है 7 + 2 √10। ये आपका आंसर हो गया, 7 + 2 √10, ये है आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी, देखो a + b × a - b, कौन सी होती है a² - b²। सो दैट मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे √2, तो मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, सो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो 5 में से 2 गया क्या होता है 3। ये है आपका आंसर, ये रहे आपके चारों के चारों आंसर। आया समझ आपको, आया अच्छे से समझ। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर सकें।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी। आपको क्या पता है पाई किसके इक्वल होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर के। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज इररेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? आपको पता है अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अब तक मैंने आपको क्या बताया, पाई क्या होता है। हमें पता है पाई क्या है, पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई क्या है? एक इररेशनल नंबर होता है, पता है हमें ये चीज, अब तक हमने यही पढ़ी। पर यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे हम पाई किसके इक्वल है? सी अपॉन में डी के, सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर के। अब इसको देख के कहोगे भाई ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। पाई किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पाई इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पाई किसके इक्वल हो जाएगा? पाई तुम्हारा रैशनल हो जाएगा। अगर हम पाई को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो पाई क्या हो गया? पाई रैशनल हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो यही तो कह रहा है कि आप बताओ आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। अब ये तो आपकी स्टेटमेंट को गलत बता रहा है जो हमने पहले पढ़ी। हमने तो अब तक क्या पढ़ा था? पाई क्या है? इररेशनल नंबर है। तो आपकी पहले की पढ़ाई तो सब बेकार हो गई इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बताओ कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे कि पाई क्या है? इररेशनल नंबर है। ये आपको बेसिकली बताना है। तो लेट्स सपोज करो आपको पता, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है? सी क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। सी सर्कमफेरेंस है और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। यही होता है, यही होता है ना। लेट्स सपोज करो मैं केस 1 ले लेती हूँ बेटा। मैंने केस 1 क्या लिया? जब मेरा आर क्या है? जब मेरा रेडियस एक रैशनल नंबर है। रेडियस क्या है? रैशनल नंबर। तो 2 इंटू, आपको पता है पाई हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से पाई क्या है? इररेशनल नंबर है। तो 2 इंटू इररेशनल नंबर, और पाई क्या लिया है मैंने? रैशनल लिया है। तो अब बताओ इररेशनल इंटू रैशनल किसके इक्वल होता है? अभी बताया मैंने आपको, इररेशनल इंटू रैशनल किसके इक्वल होता है? इररेशनल के इक्वल होता है ना। वो एक केस कब होता है? जब रैशनल वाला, जब वहां पे जो रैशनल नंबर हो वो जीरो हो। यहाँ जीरो नहीं है तो इररेशनल इंटू रैशनल किसके इक्वल हो जाएगा? इररेशनल के। तो आपको पता है 2 इंटू इररेशनल किसके इक्वल होगा? अब ये बताओ, आपको पता है अगेन ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन ये आपका इररेशनल के इक्वल हो जाएगा। होगा ना ये चीज। आपको क्या पता चला? सर्कमफेरेंस क्या हो गया आपका? इररेशनल नंबर हो गया। तो यहां से देखो सर्कमफेरेंस क्या है आपका? इररेशनल है। और डायमीटर क्या होगा? देखो अगर मेरा रेडियस मेरा रैशनल नंबर है तो डायमीटर भी क्या होगा? मेरा रैशनल नंबर होगा। डायमीटर को 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मेरा रेडियस अगर रैशनल है तो मेरा डायमीटर भी क्या होगा? रैशनल होगा। और ये हम केस अभी पढ़ चुके हैं। इररेशनल अपॉन में रैशनल किसके इक्वल होता है? इररेशनल अपॉन में रैशनल इज इक्वल टू इररेशनल। तो आपकी क्या हो गई? आपने दिखा दिया, देखो भाई पाई क्या है? इररेशनल के ही इक्वल है, पाई रैशनल के इक्वल नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम अभी तो आपने रेडियस को रैशनल ही माना है, अब इररेशनल तो बताओ। लेट्स सपोज कर लो पाई मेरा क्या हो गया? इररेशनल नंबर हो गया। मैंने केस 2 क्या लिया? जब मेरा आर क्या है? एक इररेशनल नंबर है। ठीक है। अब देखो तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होगा? 2 इंटू, आपको पता है पाई क्या है? एक इररेशनल नंबर है। 2 इंटू इररेशनल इंटू आर क्या है? आर भी मेरा इररेशनल है ना। तो अब देखो 2 इंटू इररेशनल क्या होगा? मैंने बताया था इररेशनल इंटू इररेशनल क्या होता है? रैशनल भी होता है और इररेशनल, दोनों केसेस होते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सपोज कर लो मैं अभी कौन सा केस लेके चल रही हूँ? मैं अपना रैशनल वाला ही केस लेके चल रही हूँ कि इररेशनल इंटू
इरेशनल क्या होता है, रैशनल। तो 2 इंटू रैशनल क्या हो जाएगा, 2 इंटू रैशनल हो जाएगा अगेन रैशनल नंबर। तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल आ गया, रैशनल के इक्वल आ गया। अब अगेन दूसरा केस में देखो, पाई क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस क्या आ गई, रैशनल आ गई, और डायमीटर किसके इक्वल होगा, देखो अगर रेडियस मेरा इरेशनल है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर भी इरेशनल होगा। और ये भी केस मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, क्या बता चुकी हूँ, रैशनल अपॉन में इरेशनल क्या होता है, अगेन इरेशनल ही होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे अब रैशनल में कुछ और केस भी ले लोगे, हर जगह क्या होगा, पाई मेरा इरेशनल ही आएगा। मतलब या तो मेरी सरकमफेरेंस इरेशनल हो जाएगी या मेरी डायमीटर इरेशनल हो जाएगी। आप कोई भी केस ले लोगे ना, एक चीज इन दोनों में से हमेशा क्या होगी, इरेशनल होगी। तो आप क्या लिखोगे, हेंस पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल। आप ये चीज लिख सकते हो, इन एवरी केस either circumference will be irrational और diameter will be irrational। इन दोनों में से या कभी या तो circumference irrational हो जाएगी या diameter irrational हो जाएगी। तो आपका कभी भी आंसर क्या होगा, रैशनल नहीं आएगा, हमेशा पाई क्या होगा, irrational ही होगा। ठीक है, आया समझ आपको अच्छे से। अब जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम क्वेश्चन नंबर 4 कर सकें। सो 4th क्वेश्चन आपका क्या है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। आपको रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको ये तो बहुत आसान है, हमने करे है ना पिछले लेक्चर में। अगेन मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी। तो लेट्स सपोज करो मैंने क्या ले लिए, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लो ए, जितना रूट के अंदर आपको दे रखे हो ना पॉइंट, उतना ही आप स्केल की हेल्प से बना लो। यहाँ ले लिया बी, और ए बी किसके इक्वल होगा, 9.3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जितना ही रूट के अंदर दे रखा हो उतना ए बी आप ले लो। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, बी से ना आपको क्या चलना है, 1 यूनिट आपको चलना है। बी सी क्या ले लोगे, 1 यूनिट लोगे। ये ऑलवेज, ये हमेशा 1 यूनिट ही लोगे। यहाँ पे मैं हमेशा स्केल क्या लेके चलूंगी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी हमेशा क्या लोगे, 1 यूनिट लोगे ऑलवेज, और ए बी क्या लोगे, जो रूट के अंदर गिवन होगा वो ले लोगे। तो अब बताओ, ए बी आपकी क्या है, 9.3 है, बीसी आपकी 1 है, तो टोटल एसी कितनी हो जाएगी, टोटल एसी कितनी हो जाएगी, 10.3। टोटल एसी कितनी हो जाएगी, 10.3। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस एसी का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एसी का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप क्या करोगे, आप कंपास को हाफ से ज्यादा खोलकर, एक कट तो लगा दोगे ऊपर और एक कट लगा दोगे नीचे। सिमिलरली इस सी पॉइंट से एक कट लगा दोगे ऊपर और एक कट लगा दोगे नीचे, और इन्हें क्या कर लोगे आप, इन्हें आप क्या कर दोगे, जॉइंट। ये टेढ़ी बन रही है पर बनेगी नहीं, अभी तो मैंने हाथ से बनाई है। तो ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को लेट सपोज कर लो मैंने मान लिया। अब अगर आपका ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AE किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, AE किसके इक्वल होगा, AE और EC किसके इक्वल होगा, जल्दी बताइए। AE और EC किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, 10.3 के हाफ के, और 10.3/2 कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, ये होता है 5.15। तो AE कितना हो जाएगा, 5.15। सिमिलरली EC कितना होगा, 5.15। ऐसे अब आप क्या करोगे, कंपास को AE जितना खोलोगे, कंपास को AE जितना खोल के एक क्या बना लोगे, एक सेमी सर्कल बना लोगे। और एक चीज आपको याद रखनी है,
सर्कल होगा ना, ये ऑलवेज सी से भी पास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है AE किसके इक्वल है? EC के इक्वल है। अगर हमने कंपास को AE जितना खोला है तो मतलब हमने EC जितना भी तो खोल लिया, ये दोनों बराबर है। तो जो हमने E पॉइंट से हमने क्या किया, एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया जो A और C से पास कर रहा होगा। ठीक है, आज समझ आपको। अब आप क्या करेंगे, इस B पर ना आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप D की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, D की हेल्प ले लो, कंपास की हेल्प ले लो, कैसे भी आप B पॉइंट पर क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। लेट्स सपोज करो मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया D पॉइंट, इस B पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया जो यहाँ पे किस पे कट कर रहा है, D पॉइंट पर। मैंने क्या किया, इस ED को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस ED को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये EB किसके इक्वल होगा? आपको पता है टोटल EC कितना है, 5.15 है, BC क्या है, 1 है, तो EB कितना हो जाएगा, EB विल बी 4.15। EB कितना होगा, 4.15 आपका क्या हो जाएगा, EB। और ED किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ। आपको पता है अगर AE मेरा 5.15 है, EC मेरा 5.15 है, तो ED भी तो मेरा 5.15 होगा ना, होगा ना। कि सर्कल में हमें आगे जाके सर्कल में पढ़ेंगे, सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर इस सेंटर से सर्कल की दूरी क्या है, 5.5 है, तो यहाँ पर भी सेंटर से सर्कल की दूरी क्या होगी, 5.15 ही होगी। ये आपका परपेंडिकुलर था, तो यह परपेंडिकुलर का साइन मैंने बना दिया। अब आपको देखो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है इन ट्राइंगल EBD, किसका स्क्वायर लेंगे, ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के होगा ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ED कितना गिवन है आपको, ED 5.15 गिवन है, 5.15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू EB कितना है, EB है आपका 4.15 का स्क्वायर प्लस BD आपको क्या है, निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ, तो क्या होगा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की, जो क्या होती है A माइनस B इंटू A प्लस B, ये होती है ना, जो किसके इक्वल है, BD स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो 5.15 में से 4.15 गया तो क्या होगा, 1 होगा, और 5.15 प्लस 4.15 किसके इक्वल होगा, 9.3, किसके इक्वल होगा, 9.3 के। देखो 9.3 होगा ना, तो 5.15 प्लस 4.15, तो 5 प्लस 5 10, 1 2 3 और 5, 9.3 के आपके इक्वल हो जाएगा, जो क्या है, BD स्क्वायर। सो BD किसके इक्वल आ गया, BD आपका √9.3 आ गया। BD क्या आ गया, BD आपका √9.3 आ गया। आपके मन में खुशी की लहर जाग जाएगी। क्यों जाग जाएगी, आपको √9.3 बताना था और आपका √9.3 निकल कर आ गया। अब क्या करोगे, अब ये नंबर लाइन में तो √9.3 नहीं बना, कंपास को BD जितना खोलकर, कंपास को BD जितना खोलकर B से आप क्या बना दोगे, इसको नीचे ले जाओगे, और जो ये पॉइंट होगा E, ये क्या है आपका √9.3 है। दैट मीन्स जो ये BE आई है, ये जो BE आई है वो किसके इक्वल आई है, √9.3 के। BE इज इक्वल्स टू √9.3, ये आपका आंसर आ गया। हो गई, आपने बना दिया, आपने नंबर 9 पे √9.3 को बनाकर दिखा दिया। इतना ही आसान, बहुत इजी था। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना करेंगे। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है,
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको इन सबको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मतलब इनके डिनोमिनेटर को इरैशनल नंबर से किसे चेंज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। सबसे पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, 1/√7 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, अगेन √7 से ही कर दूंगी। सो क्या होगा, √7 × 1 क्या होगा, √7 अपॉन में √7 × √7 क्या होता है, 7। ये आपका आंसर आ गया। आपने इरैशनल नंबर से रैशनल में चेंज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन में √7 माइनस √6। अभी ये नीचे क्या है, इरैशनल नंबर है, आपको किसमें चेंज करना है, रैशनल में। तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। बस साइन आप क्या कर देते हैं, दोनों में उल्टा दूसरा चेंज कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। नीचे क्या होगा, तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस b इंटू a माइनस b, जो क्या होती है, a² माइनस b² के। सो इट विल बी √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, जो किसके इक्वल होगा, √7 प्लस √6 अपॉन में 1 के। आपका आंसर आ गया। आपने इरैशनल नंबर से रैशनल में चेंज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे अभी क्या दे रखा है, इरैशनल नंबर दे रखा है, आपको किस में चेंज करना है, रैशनल में चेंज करना है। तो क्या होगा, 1 अपॉन में √5 प्लस √2 है, बस क्या लगा देंगे, दोनों में साइन आप उल्टा कर देंगे, दोनों में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल होगा, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, नीचे क्या लगेगी, सेम आपकी a² माइनस b², मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b की आपकी आइडेंटिटी लगेगी, जो किसके इक्वल होती है, a² माइनस b² की, जो किसके इक्वल हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 के, जो किसके इक्वल है, √5 माइनस √2 अपॉन में 3 के। आपने क्या किया, इरैशनल से आपने इसे रैशनल में चेंज कर दिया। अब देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन में √7 माइनस 2 है। अभी क्या है, ये इरैशनल नंबर है, रैशनल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस साइन क्या होगा, साइन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी ऊपर आएगा √7 प्लस 2, और नीचे भी सेम किसकी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b इंटू a माइनस b, जो किसके इक्वल होगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4, जो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। सो इट विल बी √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 किसके इक्वल होता है, 3 के। तो आपने क्या किया, आपने डिनोमिनेटर को इरैशनल से रैशनल में चेंज कर दिया। ये था आपका आंसर। आई होप आपको चारों के चारों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो ये थी आपकी 1.4 एक्सरसाइज। अब हम अपनी NCERT की लास्ट एक्सरसाइज कल खत्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।